कर्नाटक के भारतीय क्लासिकल परंपरा के एक भारतीय गायक स्वर्गीय भीमसेन गुरुराज जोशी जी। वे गायकी के ख्याल प्रकार के लिए प्रसिद्ध हैं और साथ ही वे अपने प्रसिद्ध भक्तिमय भजनों और अभंगों के लिए जाने जाते थे। 1998 में उन्हें म्यूजिक, डांस और नाटक के क्षेत्र में अतुल्य योगदान के लिए भारतीय राष्ट्रीय अकादमी की संगीत नाटक अकादमी ने उनके सर्वोच्च पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी शिष्यवृत्ति से नवाजा था। इसके बाद 2009 में उन्हें भारत के सर्वोच्च अवार्ड भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भीमसेन गुरुराज जोशी का जन्म 4 फरवरी 1922 को कर्नाटक के धारवाड़ जिले के रोन ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम गुरुराज जोशी और माता का नाम गोवद्री देवी था। वो एक गृहिणी थी। अपने 16 भाई बहनों में भीमसेन सबसे बड़े थे। युवावस्था में ही उन्होंने अपनी माता को खो दिया था और बाद में उन्हें उनकी सौतेली मां ने बड़ा किया था। बचपन से ही भीमसेन में संगीत के प्रति प्रेम और रुचि थी। इसके साथ ही संगीत के वाद्य जैसे हारमोनियम और तानापुरा बजाना भी उन्हें काफी पसंद था। वे दिन रात संगीत का अभ्यास करते रहते और कभी-कभी तो अभ्यास करते करते ही उनकी नींद लग जाती थी। इससे उनके पिता काफी परेशान रहते और एक बार तो उन्होंने उनकी शर्ट पर लिख दिया था कि ये शिक्षक जोशी का बेटा है। उनकी ये योजना सफल साबित हुई। इससे जब भी भीमसेन कहीं सो जाते तो लोग उन्हें जोशी के घर ले जाते। अब बात करें उनकी करियर की तो 1941 में 19 साल की आयु में उन्होंने अपना पहला लाइव परफॉर्मेंस दिया था। उनके पहले एल्बम में मराठी और हिंदी भाषा के कुछ भक्ति गीत और भजन थे। इसे 1942 में एचएमवी ने रिलीज किया था। बाद में 1943 में जोशी मुंबई चले गए और वहां रेडियो आर्टिस्ट के रूप में काम करने लगे। 1946 में गुरु सवाई गंधर्व के 60वें जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में उनके परफॉर्मेंस की दर्शकों के साथ ही गुरु ने भी काफी प्रशंसा की थी। भीमसेन ने 2 शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी उनके मातृक अंकल की बेटी सुनंदा कट्टी थी। उनकी पहली शादी 1944 में हुई थी। सुनंदा से उन्हें 4 बच्चे हुए, राघवेंद्र, उषा, शुमंगला और आनंद। 1951 में उन्होंने कन्नड़ नाटक भाग्यश्री में उनकी सह कलाकारा वत्सला मुधोलकर से शादी कर ली। उस समय बॉम्बे प्रांत में हिंदुओं में दूसरी शादी करना कानूनी तौर पर अमान्य था, इसलिए वे नागपुर रहने के लिए चले गए, जहां दूसरी शादी करना मान्य था। लेकिन अपनी पहली पत्नी को ना ही उन्होंने तलाक दिया था, ना ही वे अलग हुए थे। वत्सला से भी उन्हें 3 बच्चे हुए, जयंत, शुभदा और श्रीनिवास जोशी। समय के साथ साथ कुछ समय बाद उनकी दोनों पत्नियां एक साथ रहने लगी और दोनों परिवार भी एक हो गए। लेकिन जब उन्हें लगा कि ये ठीक नहीं है तो उनकी पहली पत्नी अलग हो गई और लिमयेवाड़ी, सदाशिवपेट, पुणे में किराए के मकान में रहने लगी। आपको बताते चले कि पंडित भीमसेन जोशी को मिले सुर मेरा तुम्हारा के लिए भी याद किया जाता है, जिसमें उनके साथ बाल मुरली कृष्ण और लता मंगेशकर ने जुगलबंदी की थी। तभी से वे मिले सुर मेरा तुम्हारा के जरिए घर घर में पहचाने जाने लगे। तब से लेकर आज भी इस गाने के बोल और धुन पंडित भीमसेन जी की पहचान बने हुए हैं। जोशी 20वीं सदी के सबसे महान शास्त्रीय गायकों में से एक थे। उनकी अपनी एक अलग ही मनमोहक गायक शैली थी, जिसमें कई पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में राज किया और आज भी राज कर रहे हैं।